हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो? सब बढ़िया ना। तो अपने पिछले विंटर स्किन केयर रूटीन में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, मतलब बताया था कि मैं एक स्पॉट ट्रीटमेंट ट्राई कर रही हूँ अपने एक्ने और पिंपल्स के लिए। मतलब उस टाइम मैं ट्राई कर रही थी अपने एक्ने और पिंपल्स के लिए, ठीक है। अभी मेरी स्किन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सारे के सारे एक्ने और पिंपल्स मेरे फेस पे आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है छोटे छोटे वाइट हेड्स हो रहे हैं, छोटे छोटे जो पस वाले एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं वो हो रहे हैं, बड़े वाले जो सिस्टिक एक्ने होते हैं वो हो रहे हैं। मतलब मेरी फेस की अभी पूरी तरह से बैंड बजी, ठीक है। तो अपनी इसी फेस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए मैंने एक स्पॉट ट्रीटमेंट ट्राई किया है। बेसिकली वो स्पॉट ट्रीटमेंट है एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा जेल और पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, एलोवेरा जेल और पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल का मिक्स। मेरे को ये मैंने पर्पल से अपने कुछ गुडीज़ मंगाए थे, मतलब पर्पल से मैंने कुछ शॉपिंग की थी कुछ प्रोडक्ट्स की, तब मुझे एज अ फ्री गिफ्ट गुड वाइब्स की ओर से ये पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल मिला था। पर्पल पे डील चलती रहती है, आपको बहुत, अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट या फ्री गिफ्ट मिलते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल मतलब मिला क्या, बेसिकली मतलब कुछ ऑप्शन वहाँ पे दिए जाते हैं कि ऐसे मेकअप के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें दी जाती हैं उसमें, ठीक है। तो फिर जब मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया कि पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल किस चीज़ में काम आता है, तो ये पता चला कि ये एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने में काम आता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ये जो फंगस हो जाता है हमें, जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है हमें, उसको ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे पिंपल्स एक्ने हो ही रहे हैं, ये ऑयल भी है मेरे पास, मतलब ये एसेंशियल ऑयल भी है मेरे पास, तो क्यों ना इसको ट्राई करें। अब देखो, मैंने अपनी टी ट्री ऑयल वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैं वो एसेंशियल ऑयल डायरेक्टली अप्लाई कर रही थी। देखो, कोई भी बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको एसेंशियल ऑयल डायरेक्टली अप्लाई करने पे सूट कर जाता है, उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और उस टाइम मुझे, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज थी एसेंशियल ऑयल की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा जानने के बाद मुझे ये पता चला है कि देखो, हाँ ठीक है, सूट कर जाता है, लेकिन फिर भी आपको सेफर साइड के लिए हमेशा एसेंशियल ऑयल को किसी ऑयल में, मतलब किसी कैरियर ऑयल में, अच्छे ऑयल में, ठीक है, या फिर एलोवेरा जेल में आपको मिक्स करना ही ज़रूरी है, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले या कुछ भी यूज़ करने से पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये एलोवेरा जेल रखा, ये ऑयल मैं अभी, मतलब अभी मेरे एक्ने हो रहे हैं ऑलरेडी, मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, मेरी स्किन की बैंड बजी पड़ी है, तो मैं भी कोई ऑयल यूज़ नहीं करना चाहती थी। विंटर से मुझे ऑयल सूट कर जाता है, लेकिन क्योंकि मेरी स्किन की अभी हालत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने एलोवेरा जेल में इस पेपरमेंट ऑयल को मिक्स किया, ठीक है। तो पहले आप पूरा प्रोसीजर देख लीजिए कि मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले, मैंने किस तरह से इसको अप्लाई किया, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि हमें इस मिक्सचर को बनाना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा जेल, यहाँ मैंने 1 से 2 बूंद ही लिया है, मतलब 1 से 2 पंप लिया है एलोवेरा जेल का। आप भी चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितना हमने एलोवेरा जेल लिया है उससे आधा या उसके आधे का भी आधा आपको पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल लेना है। मतलब मैंने 1 से 2 बूंद एलोवेरा जेल की ली है, तो उसमें सिर्फ 1 ड्रॉप, छोटा सा सिर्फ 1 ड्रॉप डाला है पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल का। याद रखना कि आप ये पहली बार यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको ज़्यादा यूज़ बिल्कुल भी मत करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको अगर आपने इसको 1 बूंद से ज़्यादा ली है तो अभी शुरुआत का ही टाइम है, तो प्लीज़ 1 बूंद ही काफ़ी है। फिर इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, अच्छे से इसको मिक्स करिए, और फिर थोड़ी देर बाद ये वाइट कलर का इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। फिर आप देखो, ये है मेरी फेस की कंडीशन, मुझे यहाँ पे चीक्स में और यहाँ पे चिन एरिया पे मुझे पिंपल हो रहा है, तो मैं इस मिक्सचर को लगा रही हूँ। आपको अपने एक पिंपल के लिए 1 फिंगर लेनी है, मतलब 1 पिंपल के लिए आपने 1 फिंगर यूज़ कर लिए, फिर उसी फिंगर को आपको अपने दूसरे पिंपल पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना इन्फेक्शन, बैक्टीरिया फैलने के चांसेस रहते हैं। और पता है, जब मैंने उसको पहली बार लगाया ना, हल्का सा जलन मुझे फील हुई थी, लेकिन फिर वो बाद में ठीक हो गई थी, ठीक है। तो फिर ये मैंने लिया तो अपनी दूसरी उंगली और अपनी उस फिंगर को अपने पिंपल पे लगा लिया, ठीक है। आपको इसको अच्छे से लगा लेना है, ज़्यादा भी मसलना नहीं है, हल्का सा बस इस मिक्सचर को लगा लो तो वो अच्छे से लग जाएगा आपके पिंपल पे, ठीक है। अब देखो, ये हाल हो गया मेरा, थोड़ी देर बाद ही मेरे आँखों में से पानी निकलने लग गया था। पता नहीं, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ना, जलन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी मुझे आँखों में, लेकिन फिर भी है ना, मतलब क्यों पानी निकलने लग गया और ऐसे बह रहा ना पानी, ऐसे पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने ट्राई किया कि एक बार टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं, तो मैंने टिश्यू पेपर लिया और उससे अपनी पूरी आँखें साफ़ करी, अच्छे से पोंछी, लेकिन फिर वापस से पानी आने लग गया। मतलब बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरी, और पहली बार ही लगाया था मैंने ये, तो उस टाइम तो मुझमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आंखों में से पानी निकलने लग जाएगा, लेकिन
बहुत भयंकर हालत हो गई थी, पानी निकल ही जा रहा था और वो रुक ही नहीं रहा था। उससे मेरी पूरी जो भी मैंने वो मिक्स लगाया था वो भी थोड़ा थोड़ा पुज गया था और फिर पानी टपके ही जा रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये थी मेरी पहले दिन की, मैंने इसको रात में अप्लाई किया सबसे पहले इस मिक्सचर को, और रात में ही मुझे रोना आ गया। और अब रात को रोने के बाद ये है मेरे सेकेंड डे की हालत। पहले दिन तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ना किसी भी ट्रीटमेंट का, थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं दिखा फर्स्ट दिन पे। तो मैंने फिर यही मिक्स लिया और इसको पहले अपने चीक एरिया पे जहाँ मुझे पिंपल हो रहा था, जो मुझे मोटा वाला पिंपल हो रहा था, उस पर लगा लिया। और जहाँ पे मुझे चिन एरिया पे जो छोटा मीडियम साइज़ का एक पिंपल हुआ था, तो वहाँ पे भी मैंने इस मिक्सचर को लगा लिया। ठीक है, और फिर मुझे नहीं पता लेकिन मेरा अगले दिन फोरहेड पे भी मतलब आईब्रोज़ के ऊपर पिंपल एक और निकल आया। तो फिर मैंने वही एक क्लीन फिंगर से अपने उस एरिया पे इस मिक्सचर को लगा लिया। ठीक है, फिर अब ये देखो, ये दूसरे दिन की नाइट का सीन है। मेरा पिंपल का जो मेरा चीक एरिया वाला पिंपल था ना, जो मोटा वाला पिंपल था, उसमें तो कोई मुझे ऐसे सुधार नहीं लगी, उसमें तो कोई मुझे से फ़र्क नहीं लगा। लेकिन जो मेरे चिन एरिया पे जो मुझे पिंपल हुआ था ना, वो मुझे साइड की बाउंड्रीज़ में हल्का हल्का सूखा हुआ नज़र आया। मतलब उसमें मुझे लगा कि थोड़ी बहुत ड्राइनेस हुई है, मतलब उस पर ये मिक्सचर काम कर रहा है। तो मैंने उसी तरह से अपने ट्रीटमेंट को जारी रखते हुए अपने चीक एरिया पे जो मुझे मोटा वाला पिंपल हुआ है उसमें मैंने ट्रीटमेंट लगाया, और जो मुझे चिन एरिया पे मुझे जो पिंपल हुआ है उसमें मैंने ट्रीटमेंट लगाया, और जो फिर वो जो मुझे फोरहेड पे जो मुझे पिंपल हो रखा है उधर भी मैंने ये ट्रीटमेंट लगाया। ठीक है, और अब ये है नेक्स्ट डे की हालत, मतलब थर्ड डे मान सकते हैं ना, तो थर्ड डे मॉर्निंग की ये हालत है। चिन एरिया पे मेरा पिंपल काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, मतलब उसमें जो फूलापन होता है, जो बम्पीनेस है, वो काफ़ी कम हुई है। और जो चीक एरिया पे जो मुझे मोटा मतलब गालों पे जो मुझे मोटा वाला पिंपल हुआ था, उसमें मुझे थोड़ा वो मतलब मामूली सा फ़र्क दिखा है। साइड की बाउंड्रीज़ में हल्की सी, बहुत ही हल्की सी ड्राइनेस फील हुई है, मतलब इतना फील नहीं हुआ कि वो पिंपल पे कुछ काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन मेरे चिन एरिया वाले पिंपल पे हल्की सी बम्पीनेस, मतलब जो फूलापन है वो कम हुआ है। और जो फोरहेड का पिंपल है उसमें भी मुझे हल्की सी जो फूलापन होता है, जो बम्पीनेस होता है, वो कम होती हुई नज़र आई थी। ठीक है, तो मैंने फिर वही एक मिक्सचर को लगाया अपने गालों पे, अपने चिन एरिया पे और अपने फोरहेड पे। ठीक है, और फिर ये है नाइट का वीडियो, उसी दिन नाइट का वीडियो है ये। मेरे जो गालों पे जो पिंपल हुआ था उसमें मुझे तो हल्की बेटरमेंट फील हुई थी, मतलब उसमें हल्का सा वो पिंपल सूख रहा था, मतलब उसमें शायद ट्रीटमेंट काम कर रहा था। ठीक है, और जो मेरे चिन एरिया पे मतलब थोड़ी बोलते हैं ना, तो चिन एरिया पे मेरा जो पिंपल है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आया था, उसका जो फूलापन है वो काफ़ी हद तक ठीक हुआ था। और जो मेरे फोरहेड पे जो मुझे पिंपल हुआ था ना, उसमें भी मुझे काफ़ी हद तक राहत महसूस हुई थी, मतलब उसका जो बम्पीनेस है, जो फूलापन है, जो मेरा पिंपल है वो ड्राई आउट हो रहा था। ठीक है, मतलब वो सूख रहा था। तो उसी तरह से मैंने मेरे तीनों पिंपल पे तीनों क्लीन फिंगर से, अलग अलग साफ़ सुथरे फिंगर से इस मिक्सचर को अप्लाई किया। ठीक है, और ये है मेरे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की हालत। मेरे जो गालों पे जो मुझे मोटा वाला पिंपल हुआ था ना, उसमें मुझे इतना सुधार फील नहीं हुई थी, लेकिन मतलब हल्की सी उसकी जो बाउंड्रीज है ना उसमें ड्राइनेस हुई थी। और जो मेरे चिन पे पिंपल था ना, वो एक तरह से पूरी ठीक हो गया था, बस हल्की सी फूलापन था, हल्की सी बम्पीनेस थी, बाकी वो पिंपल मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा था। और जो मेरे फोरहेड पे जो मुझे पिंपल हुआ था ना, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो रहा था। बस जो मेरा वो मोटा वाला सिस्टिक एक्ने वाला जो पिंपल है ना, वही ठीक नहीं हो पा रहा था, मतलब उसमें मुझे कोई सुधार नहीं मिल रहा था। बाकी जो मेरे मिड साइज़ का जो पिंपल है, जो छोटे मोटे पिंपल है, उसमें मुझे फ़र्क दिख रहा था। ठीक है, तो मैंने उसी तरह से इस मिक्स को अपने तीनों पिंपल पे इक्वली लगा लिया, जिससे जो बाकी बची कुची कसर है और जो मेरा मोटा वाला पिंपल है वो ठीक हो जाए। ठीक है, ये है उसी दिन की नाइट की क्लिप, मतलब नाइट की वीडियो क्लिप। इसमें जो मेरा जो चीक एरिया है ना, अब जो गालों पे मेरा पिंपल, मुझे उस पर इतना मतलब ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। मेरा जो पिंपल है वो ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जो मेरे चिन एरिया पे, मतलब जो मेरी ठोड़ी पे और जो मेरे फोरहेड पे, मतलब माथे पे जो मेरे आईब्रोज़ के ऊपर जो पिंपल हुआ था ना, उसमें मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क दिख रहा था, वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जो मेरे चीक एरिया पे जो वो मोटा वाला सिस्टिक एक्ने हो रहा था ना, क्योंकि जो सिस्टिक एक्ने होता है ना, जो मोटे वाले पिंपल होते हैं, वो हमारे स्किन के अंदर से निकलता है, और इस ट्रीटमेंट से मुझे
उस मोटे वाले पिंपल को ठीक होने में इतना फ़र्क नहीं दिख रहा था। बाकी जो मेरे छोटे साइज़ के पिंपल थे ना, जो मीडियम साइज़ के चिन और जो मेरे फोरहेड पे थे, वो पिंपल ठीक होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन सिस्टिक एक्ने नहीं नज़र आ रहा था ठीक होता हुआ, ठीक है। और फिर उसी दिन देख लो फिर से यही मेरी हालत हो गई थी, मतलब रोज़ ही ऐसी हालत होती थी। इसको लगाने के बाद मेरे आँखों से पानी निकलने लग जाता, रोना आ जाता था मेरे को, ठीक है। मतलब क्या ही हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था। और अब ये है मेरी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग वाली क्लिप। जो मेरे गालों पे जो मुझे मोटा वाला पिंपल हुआ था ना, उसमें इस ट्रीटमेंट ने मेरा इतना काम अच्छे से नहीं किया। बाकी जो मेरे चिन एरिया पे जो मुझे पिंपल हुआ था, उसमें काफ़ी हद तक इसने उसको ठीक किया है। उसका फूलापन, बम्पीनेस ठीक किया, और फोरहेड का पिंपल ने इसने काफ़ी हद तक ठीक किया है। तो अब अगर मैं अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ कि मेरी क्या राय है इस ऑयल को लेकर, तो देखो दोनों चीज़ें हैं, प्रोज भी और कॉन्स भी। मतलब इसको यूज़ करने के एडवांटेजेस भी हैं और इसको यूज़ करने के कुछ नेगेटिव पॉइंट साइड भी है, मतलब कुछ साइड इफेक्ट मान लो या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रोज की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये वाइट हेड्स हो गए, या फिर जो हमें पस वाले पिंपल होते हैं, जो मीडियम साइज़ के जो पिंपल्स होते हैं, या फिर जो छोटे साइज़ के पिंपल होते हैं जिनमें पस भरा हुआ होता है, मतलब जो उनका हेड होता है वहाँ पे पस भरा हुआ होता है, ज़्यादा पेनफुल नहीं होते वो। मतलब सारे पिंपल पेनफुल होते हैं लेकिन वो इतने पेनफुल नहीं होते, वो इतने रेड नहीं होते, वो सिस्टिक एक्ने की टाइप के नहीं होते वो पिंपल्स। या फिर अगर आपको नॉर्मली एक दो पिंपल कभी हो जाते हैं, एक दो की कभी पिंपल हो जाते हैं, तो ये पेपरमेंट ऑयल आपके काम का है। मतलब ये आपके एक्ने और पिंपल्स को ठीक कर देगा, ठीक है। 3 से 4 दिन में यह आपके एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करेगा, ठीक है। देखो ये सिस्टिक एक्ने को भी ठीक करता है, लेकिन मुझे उसके इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। मेरे सिस्टिक एक्ने को, मुझे पिंपल्स अब इतने नहीं होते, लेकिन अगर जब भी होते हैं ना तो मुझे सिस्टिक एक्ने ही होते हैं। मतलब वो रेड वाले, मतलब उन्हें पस तो होता नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, उनमें बहुत ज़्यादा रेड रेड होते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द वाले होते हैं, ठीक है। तो उनमें मुझे इसका इतना रिजल्ट नहीं दिखा, इतना ट्रीटमेंट नहीं दिखा, ठीक है। तो मैं सिस्टिक एक्ने के लिए आपको बोल नहीं सकती, लेकिन जो नॉर्मल वाले पिंपल, तो नॉर्मल साइज़, मीडियम साइज़ वाले जो पिंपल होते हैं आपको उनमें फ़र्क दिखेगा, ठीक है। उनको आप इस ऑयल से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन को कूलिंग सेंसेशन मिलेगी। जो वो सेंट्रोफ्रेश आती है ना, बचपन में तो आप में से बहुत सारे लोगों ने खाई होगी ना, तो उसको खाने के बाद कितना ठंडा फील होता था ना मुँह में, क्योंकि उसमें पेपरमेंट था, और पेपरमेंट बहुत ही एक अच्छा कूलिंग एजेंट है, ठीक है। तो इस ऑयल को लगाने के बाद आपकी जो भी इरिटेटेड स्किन होती है, या फिर आपको एक्ने पिंपल्स के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी स्किन की बैंड बजी भी होती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इच करती है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ही मतलब रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, जलन होती है अगर आपको अपनी स्किन में, तो उसके लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उन एक्ने को भी ठीक करेगा और साथ ही साथ आपके जो भी जलन है, जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी रेडनेस है, उसको भी सूट करेगा, उसमें भी आपको आराम दिलाएगा, ठीक है। फिर देखो ये एक नेचुरल वे है अपने एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए। देखो बहुत जैसे कि टी ट्री ऑयल हो गया, या नीम हो गए, तुलसी हो गया, ये पेपरमेंट ऑयल हो गया, ये नेचुरल तरीके से आते हैं, हल्दी हो गया, ये नेचुरल साइड आता है हमारे एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से जो बेंजोल पेरोक्साइड या डैप्लियन या क्लिंडामाइसिन, ये जो भी केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल तरीके से हमारे एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये पेपरमेंट ऑयल आपके स्किन पे एज ए नेचुरल एजेंट काम करेगा, नेचुरल तरीके से आपके एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को भी केमिकल वाली चीज़ें सूट नहीं करती है, वो इस पेपरमेंट ऑयल को ट्राई कर सकते हैं अपने एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब एक और पॉइंट है कि ये आपके एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं, जो पिंपल्स के जो मार्क्स रह जाते हैं, उसको ठीक करता है। देखो बहुत ही एक स्लो प्रोसीजर है मार्क्स को ठीक करने के लिए, लेकिन जैसे कि जो हमारे जो नए वाले मार्क्स होते हैं ना, जो नए नए पिंपल्स होते हैं, उनको जो मार्क्स रह जाते हैं, उसको ये जल्दी ठीक कर देगा, क्योंकि वो नए नए मार्क्स हैं। लेकिन जो आपके पुराने मार्क्स हैं, जो पुराने एक्ने पिंपल्स के जो मार्क्स रह गए हैं, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेपरमेंट ऑयल का थोड़ा काम मुझे स्लो लगा एज़ कम्पेयर टू टी ट्री ऑयल हो गया, या फिर जो भी हल्दी हो गया, उसके कंपैरिजन में मुझे इसका काम थोड़ा स्लो लगा। लेकिन हाँ, ये धीरे 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 करके आपके एक्ने मार्क्स को ट्रीट करेगा, उनको ठीक करेगा, उनको फेड आउट करेगा, ठीक है। तो ये तो थे सारे इसके प्रोज। अब बारी आती है कॉन्स की। सबसे पहला है कि ये आपको बहुत रुलाएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैंने पहले दिन ही जैसे इसको लगाया था, उसके बाद मुझे मेरे को रोना आ गया था, मतलब मेरे आंखों से पानी निकले जा रहा, जलन ऐसी महसूस नहीं हो रही थी मुझे आंखों में, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसको लगाया, उसके थोड़ी देर बाद ही गंगा जमुना में बहने लग गई, आंखों में से आंसू आने लग गए, मतलब पानी निकलने लग गया।
तो देखो, अगर जो लोग सेंसिटिव नहीं है, जो लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जो लोग थोड़ा बेयर कर सकते हैं, अगर उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं तो वो इस ऑयल को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो बिल्कुल बेयर नहीं कर सकते, मतलब कि अगर वो लगाया, अगर उसके आंखों में से आंसू आने लग गए, तो अगर वो चीज़ वो बेयर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप इस ऑयल को यूज़ मत करना, की ठीक है। क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि, लेकिन इसको लगाने के बाद ही पहले दिन ही मुझे रोना आ गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि ये आपके सिस्टिक वाले एक्ने, जो बड़े बड़े, जो रेड वाले, जो पम्पी वाले, जो स्वेलिंग वाले, जो एकदम बहुत ही फूलन वाले पिंपल्स, जो मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, उस पर मेरे लिए तो काम नहीं किया इसने, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड नहीं कर सकती। उस पर ये बिल्कुल, मतलब एक तरह से मान लो कि ये काम नहीं करता, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत किया वर्क, लेकिन हम क्यों करते हैं कोई ट्रीटमेंट किसी चीज़ पे, उस पर रिजल्ट लेने के लिए। लेकिन मेरे सिस्टिक एक्ने पे इसने इतने रिजल्ट नहीं दिए। नॉर्मल जो मीडियम वाले या स्मॉल वाले पिंपल, जो वाइट हेड्स वाले या फिर जो पस वाले पिंपल है, उस पर इसने काम किया, उनको अच्छे से सुखाया, उनको ट्रीट किया। लेकिन सिस्टिक एक्ने के लिए बिग नो, ठीक है। फिर देखो, अब एक और पॉइंट की, जैसे कि मैंने उनको बताया कि ये धीरे धीरे काम करता है। बाकी असेंशियल ऑयल जैसे टी ट्री ऑयल हो गया, या फिर जो हल्दी हो गई, जो नीम हो गया, तुलसी हो गया, उसके मुकाबले ये थोड़ा धीरे काम करता है हमारे एक्ने मार्क्स को ठीक करने में, हमारे एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने में, ठीक है। तो उसका काम थोड़ा धीरे धीरे चलता है, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट देता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, क्योंकि ये आपको रुलाता है, मतलब इस ऑयल को लगाने के बाद आपको रोना आता है, तो आप इसको तभी लगाना जब आप घर पे हो, या फिर जब सोने से पहले तभी लगाना आप इसको, ठीक है। वैसे भी जब हम बाहर जाते हैं तो कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है, अगर उस पर कोई भी डस्ट या गंग या फिर जो सन के कांटेक्ट में आ गया, अगर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो आपके एक्ने तो ठीक होंगे नहीं, लेकिन आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको तभी लगाना जब आप घर पे हो, या फिर रात को सोने से पहले, ठीक है। क्योंकि अगर आंखों में आंसू आ गए तो फिर कौन देखने आएगा आपको, ठीक है। अगर घर पे रहोगे तो कम से कम समझ तो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये जस्ट एन एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जस्ट एन एक ट्रीटमेंट था, एक छोटा सा ट्रीटमेंट था जो मैंने अपने एक्ने पिंपल्स को ठीक करने के लिए ट्राई किया था। मेरे पास ये पेपरमेंट ऑयल था और मैंने सुना था कि एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है, तो मैंने इसको ट्राई किया था। इसके कैसे रिजल्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, एक और बात कि है ना, मतलब इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे एक चीज़ लगी है कि जो मैंने आपको सबसे पहले जब मैं ट्रीटमेंट बताया ना एक्ने पिंपल्स के लिए, वो मुल्तानी मिट्टी प्लस हल्दी वाला, वो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो इससे 10 टाइम्स बेटर है। क्योंकि ये वो जो है वो आपके सिस्टिक एक्ने को भी ट्रीट करेगा, वो आपके पस वाले पिंपल को भी ठीक करेगा, वो आपके वाइट हेड्स को भी ठीक करेगा, और वो आपको रुलाएगा भी नहीं, ठीक है। और इसके मुकाबले उसके रिजल्ट थोड़े ज़्यादा जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कोई विचार नहीं है ये ऑयल लेने का, लेकिन आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए अपने एक्ने पिंपल्स के लिए, तो या तो आप वो हल्दी या मुल्तानी मिट्टी वाली यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था ECV और मुल्तानी मिट्टी वाला, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके कंपेयर में, मतलब इस पेपरमेंट ऑयल के कंपेयर में आपको उन 2 ट्रीटमेंट से ज़्यादा जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, बिना रुलाए, ठीक है। और फिर आप टी ट्री ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वरना कि जैसे मैंने आपको जो भी इसके प्रोज कॉन्स बताए हैं, आप उस हिसाब से ये पेपरमेंट ऑयल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। purple.com पे भी आपको ये पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल आराम से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बस हो गया। सो आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल के ट्रीटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या व्यूज़ है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है ना, उसको भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए, ठीक है। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बार दिल से थैंक यू।